क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। हेलो गाइस, मैं हूं संदीप चौहान और ये रहा इस हफ्ते का क्रिप्टो रैप अप विद सम टॉप क्रिप्टो न्यूज। पहली न्यूज इज ऑफ कोर्स फ्रॉम द यूएस, जहां हमने देखा कि एसईसी ने दो मेजर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लॉसूट फाइल किया है। ये दो एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस यूएस एंड कॉइनबेस। एसईसी ने बाइनेंस यूएस और बाइनेंस के सीईओ सीजी के ऊपर 13 चार्जेस फाइल किए हैं। दैट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग अनरजिस्टर्ड एक्सचेंजेस, ब्रोकर डीलर्स एंड क्लियरिंग एजेंसीज, misrepresenting trading controls and oversight on the Binance.us platform and the unregistered offer and sale of securities। इसके बाद एसईसी ने ट्यूसडे को कॉइनबेस पर एटलीस्ट 13 क्रिप्टो एसेट्स जो कि सिक्योरिटीज हैं को अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के एलिगेशंस भी लगाए। अब इस न्यूज के बाद मार्केट में तो फट आना ही था, लेकिन बिटकॉइन को इससे कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब इन एलिगेशंस पर दोनों एक्सचेंजेस का कहना है कि ये गलत हैं और वो खुद को कोर्ट में डिफेंड करेंगे। अब अगर आपको इस न्यूज के अराउंड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हमारे इन हाउस क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। कंटिन्यूइंग विद दिस होल सिचुएशन, अब एक्सचेंजेस भी एसईसी के चेयरपर्सन गैरी गैंसलर पर वापस हिट कर रहे हैं। बाइनेंस के लॉयर्स ने गैरी पर एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने 2019 में एक्सचेंज के लिए एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर की थी। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि 2018 में बाइनेंस ने अपने एडवाइजर रोल के लिए गैरी को पहले अप्रोच किया था। इसके साथ गैरी पर मार्केट को मैनिपुलेट करने के एलिगेशन भी लग रहे हैं। कॉइनबेस ने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि गैरी ने $2.5 मिलियन के बीटीसी को शॉर्ट किया है इन द लास्ट 48 आवर्स। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये पहली बार नहीं है जब गैरी गैंसलर पर मार्केट को मैनिपुलेट करने के एक्यूजेशंस हो। अगस्त 2022 में भी ऐसा कुछ सिमिलर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेपी मॉर्गन 6 इंडियन बैंक के साथ मिलकर बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि बैंकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इस पायलट का पार्ट है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक। ये बैंक्स इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के की प्लेयर्स हैं जो अपने स्मूथ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। इस पार्टनरशिप का एम राउंड द क्लॉक डॉलर बेस्ड सेटलमेंट सर्विसेज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को चेक करना है। ये प्रोसेस बैंक टू बैंक डॉलर ट्रांसफर को और फास्ट और इजी बनाएगा और इसका इंपैक्ट फ्यूचर के बैंकिंग सिस्टम पर काफी पॉजिटिव और बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, रशिया का लार्जेस्ट बैंक स्पर बैंक अब क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करेगा। स्पर बैंक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बेस्ट नोन एज डीफाई के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है। ये बैंक दुनिया भर के उन चुनिंदा ट्रेडिशनल बैंकों में से है जो डीफाई मार्केट में प्रॉफिट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग $13 बिलियन का मार्केट है। इसके साथ ही स्पर बैंक इथेरियम ब्लॉकचेन पर अपने खुद के टूल्स भी बिल्ड कर रहे हैं। स्पर बैंक के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि इससे उनके क्लाइंट्स को नए टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा। नाउ फोर्थ न्यूज ऑफ टुडे, आरबीट्रम सॉफ्टवेयर वेडनेसडे को बग के चलते कुछ वक्त के लिए बंद हो गया, जिसके चलते ऑन चेन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कुछ घंटों के लिए रुक गई। आरबीट्रम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के अकॉर्डिंग यूजर के ट्रांजैक्शन को लेकर ट्रांजैक्शंस का बैच बना के ऑन चेन पोस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आरबीट्रम सीक्वेंसर में एक बग था। इस बग की वजह से ट्रांजैक्शन जो ऑन चेन पर पोस्ट नहीं हुए उनका लार्ज बैकलॉग क्रिएट हो गया और इसकी वजह से नेटवर्क पर स्ट्रेस आ गया। ऑल्दो इसका सोल्यूशन डिप्लॉय कर दिया गया और ऑपरेशंस एज यूजुअल होते रहे। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और कॉइन स्विच को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।